हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूँ। बहुत दिन हो गए थे आपके साथ रियल एस्टेट की जो अपडेट है वो शेयर नहीं कर पा रहा था। उसकी वजह मेरे से ज़्यादा आप हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखना थोड़ा सा कम कर दिया, इंटरेस्ट कम कर दिया, तो मेरा भी वो जो एक्साइटमेंट है, जो मेरा मोटिवेशन है वो कम हो गया था। मैं वही चीज़ें बनाऊंगा जो आप पसंद करेंगे। अगर आपको वो अपडेट वो ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैंने इसलिए लाना बंद कर दिया था, बट कुछ अच्छी अच्छी अपडेट्स आ गई थी तो मुझे लगा क्यों ना फिर से एक बार ये अपडेट को शुरू करा जाए। और मुझे उम्मीद है आप इसको पसंद करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। क्योंकि इस वीडियो में कुछ भी सेल करना, किसी चीज़ को प्रमोट करने का कोई पर्पज़ नहीं होता। इसमें प्योरली इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले स्टेट+4 की अपडेट की। इसको लेकर कोर्ट में केस है 3 सितंबर। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो 3 सितंबर जा चुका हो, तो आपके पास उसकी जो लेटेस्ट अपडेट है वो होगी, क्योंकि उसका वीडियो भी डल चुका होगा। अगर आप 3 सितंबर से पहले इस वीडियो को देख रहे हैं या 3 सितंबर को इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बता दूं मैं 3 सितंबर को कोर्ट में, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में इसकी हियरिंग है। उसमें जो भी अपडेट आएगी हम आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। हाँ, इसमें एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ कि गुड़गांव का एक डेवलपर है, वो भी इस केस में पार्टी बन गया है। तो देखते हैं वो अपना क्या आर्ग्यूमेंट रखता है। अब हम बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट की। अगली अपडेट भी गुड़गांव से जुड़ी हुई है। गुड़गांव में 2 नए अफोर्डेबल लॉन्च हो रखे हैं। बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है अफोर्डेबल के बारे में बात नहीं होती है, तो मैं बता दूं शुरुआत में ही 2 अफोर्डेबल हैं। एक सोना में, एक गुड़गांव में है। एक अडोर डेवलपर है जो फरीदाबाद बेस्ड डेवलपर है, 77 में अपना एक लग्जरी प्रोजेक्ट भी लेकर आया है। अब वो सोना में सेक्टर 35 में अपना अफोर्डेबल का प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। जो इंटरेस्टेड है वो टीसीपी की वेबसाइट पर जाके पूरा डिटेल में समझ के उसमें अप्लाई कर सकते हैं। टीसीपी की वेबसाइट पे आपको फॉर्मेट मिल जाएगा एफिडेविट का, थोड़ा ध्यान से आपको देखना होगा। और उसको कैसे अप्लाई करना है उसका वीडियो हमारे इस चैनल पे पड़ा हुआ है, और उसका लिंक मैं इसके नीचे डाल दूंगा वीडियो के। आप उस वीडियो को देख के खुद से भर सकते हैं, आपको किसी तरह की मदद की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरी इसमें जो अपडेट है, या दूसरा जो इसमें नया एक प्रोजेक्ट आया है, वो प्रॉक्सिमा है। सिग्नेचर का 89 सेक्टर में ये प्रोजेक्ट है, और एक्सटेंशन है प्रॉक्सिमा का। 0.44 एकड़ में ये प्रोजेक्ट आया है। 60-70 इसमें इन्वेंट्री है, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी अगले अपडेट पे। एक अपडेट बहुत ही अच्छी आई है, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। कंज्यूमर फोरम है, नेशनल कंज्यूमर फोरम है, उसने एक बहुत अच्छा ऑर्डर दिया है। ऑर्डर भी क्या दिया है वो बताऊंगा, और कहाँ का डेवलपर है वो भी बताऊंगा। ऑर्डर ये दिया है कि अगर बिल्डर आपको जो प्रॉमिस करता है ब्रोशर में कि मैं ये फैसिलिटीज़, ये एमिनिटीज़ दूंगा, अगर वो पोजीशन के टाइम पे नहीं देता है, तो आपको ये पूरा राइट है, आप ऑफर ऑफ पोजीशन लेने से मना कर दें और बिल्डर से अपना पैसा वापस लें, और वो भी पैसा आपको वापस मिलेगा 8% इंटरेस्ट के साथ। जी हाँ, ऐसा हुआ है। नेशनल जो कंज्यूमर फोरम है उसने ये डिसीजन दिया है। हालांकि हो सकता है कि बिल्डर इसके अगेंस्ट कोर्ट में जाए, बट मुझे लगता है कोर्ट भी कंज्यूमर फोरम के डिसीजन को ही सही ठहराएगी। बाकी वो तो कोर्ट में अगर बिल्डर जाता है तो होगा। ये डेवलपर कौन है ये मैं आपको यहाँ नहीं बताऊँगा। अगर इसका नाम आपको जानना है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, जहाँ पर तमाम तरह की रियल एस्टेट की अपडेट, ऑफर, सब चीज़ें वहाँ पर हम टाइम टू टाइम डालते रहते हैं। जो टेलीग्राम यूज़ नहीं करता वो हमारे व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर सकता है। व्हाट्सएप पे भी इस तरह की सेम डिटेल डाली जाती हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास, दोनों के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। उसमें डिटेल डाल दी गई है। गुड़गांव का कौन सा डेवलपर है आपको पता लग जाएगा, कौन सा प्रोजेक्ट है ये भी पता लग जाएगा। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पे। अगली अपडेट है नोएडा से। बहुत बड़ी खबर आई है। जो यहाँ पे सुनामी चली हुई थी, जो फोमो चला हुआ था गुड़गांव में, सोल्ड आउट, और बहुत सारे चेक्स लग जाते थे, यूआईस लग जाते थे। अगर 1200 अपार्टमेंट है तो 4000-5000 चेक इकट्ठे हो जाते थे। ऐसा ही कुछ नोएडा में देखने को हुआ है। नोएडा मीन्स वेव सिटी, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे है। वहाँ पर गौर का एक प्रोजेक्ट आया था, 1200 अपार्टमेंट थे इसमें, और 1200 अपार्टमेंट के लिए 3 टाइम्स लोगों ने चेक दिए। फिर बिल्डर ने उसको सेग्रीगेट करने के लिए कि किसको ये अपार्टमेंट दिए जाएँ, उसने एक प्रोसेस निकाला। उसमें 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, ये 4 उसने कैटेगरी बना दी। जो सबसे ज़्यादा अमाउंट की ईओआई देगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। इस तरह से उसने प्रायोरिटी देकर अपनी अलॉटमेंट शुरू कर दी है। इसके बारे में भी हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी और व्हाट्सएप ग्रुप में बताया था। प्राइस मात्र 7500 है। जी हाँ, गुड़गांव में अफोर्डेबल का प्राइस 5000 है, और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, दिल्ली से मात्र 15 से 20 मिनट की दूरी पे है ये वेब सिटी। वहाँ पर 7500 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लग्जरी प्रोजेक्ट ये आया है, जिसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ 3 टाइम्स चेक्स आ गए हैं।
और 3,000 करोड़ रुपए की ये सेल हुई है। हमने इसकी डिटेल भी अपने ग्रुप्स में डाली थी और कई लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया। हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको समझ में आया, उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया, तो मैं उनको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेट कर देता हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ऐसी एक अपॉर्चुनिटी बहुत जल्द आपको उसके आसपास ही देखने को मिलेगी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के आसपास में देखने को मिलेगी, बल्कि उससे बहुत पहले एक लोकेशन है वहाँ देखने को मिलेगी। दिल्ली में आपको मैं अक्षरधाम बताऊँ, अक्षरधाम से आपको मात्र 15 मिनट लगेंगे उस लोकेशन तक पहुँचने के लिए। एक बहुत बड़ा डेवलपर वहाँ पर आ रहा है, अपनी टाउनशिप लेकर आ रहा है, वहाँ भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी है। अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम में मैं फिर से वो इन्फॉर्मेशन दोबारा से रिपीट कर दूंगा, और जो उसको समझना चाहता है, जिसको लगता है कि हाँ उसके काम की चीज़ है और वो उसमें इंटरेस्ट रखना दिखाना चाहता है, तो स्क्रीन पे जो नंबर है आप उस पर हमसे कांटेक्ट कर लेंगे, हम बता देंगे, और आप उसमें अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि इस तरह के तो चेक्स भी गुड़गांव में भी इकट्ठे हुए थे एक प्रोजेक्ट्स को लेकर, बहुत ज़्यादा उस प्रोजेक्ट्स को लेकर हाइप क्रिएट हो गया था, और वहाँ भी 900 अपार्टमेंट आ रहे हैं और वहाँ भी 3,000 4,000 चेक इकट्ठा हो गए हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा, गुड़गांव में भी ऐसा हुआ है। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो अभी ये नहीं पता कि उसका लाइसेंस कहाँ है, ये नहीं पता उसका रेरा कहाँ है, ये नहीं पता कि किसको अलॉटमेंट होगी या किसको अलॉटमेंट नहीं होगी। वहाँ भी 10 लाख से लेकर 40 लाख 50 लाख और पता नहीं इस तरह का कुछ क्राइटेरिया बनाया गया है। तो जिन लोगों ने इसमें अप्लाई किया उन लोगों को पता है कैसे चेक लगाने हैं, कैसे उन्होंने लगाए हैं और कैसे उनको अलॉटमेंट मिलेगा। मैं इस चीज़ को तब एक्सेप्ट करूँगा जब रेरा के साथ में और सारी चीज़ें सामने होंगी, और वो चीज़ें सामने होंगी उसके बेस पे हाँ अगर कोई इस तरह का हुआ है तो हम उसका भी नाम लेंगे, और जब वो चीज़ें धरातल पे हमें दिखाई देंगी तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, हाँ गुड़गांव में भी ऐसा हुआ है। अब हम अगली अपडेट पे बढ़ लेते हैं। अगली अपडेट है गुड़गांव के रियल एस्टेट से। तो अब आपको गुड़गांव के रियल एस्टेट से शिकायत नहीं होनी चाहिए, डेवलपर से शिकायत नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को लग रहा था कि लगातार रेट बढ़ते जा रहे हैं, कोई भी रेट कम नहीं कर रहा, कोई भी ठीक रेट पर प्रॉपर्टी नहीं लेके आ रहा, तो गुड़गांव में 105 सेक्टर में एटीएस होमक्राफ्ट आपके बजट में 11,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुका है। 1865 स्क्वायर फीट का उसका 3 BHK का है, और उससे बड़ा साइज उसका 4 BHK का है। अगर आपका बजट 2.25 करोड़ रुपए का है तो आप उस प्रोजेक्ट को कंसिडर कर सकते हैं, और उस प्रोजेक्ट में आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। एटीएस जो कंपनी थी उसको लेकर कई बार आपने बहुत नेगेटिव खबरें सुनी होंगी, ये एटीएस होमक्राफ्ट क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको समझना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर है, आप हमसे आराम से आके हमारे ऑफिस में बैठ के तसल्ली से समझ सकते हैं। समझने के बाद ही आप इसमें आगे जा सकते हैं, क्योंकि हम आपको बिल्कुल सही सलाह देंगे और बिल्कुल भी आपको वही चीज़ बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल ठीक होगी। अब जब ठीक की और गलत की बात हो रही है तो एक चीज़ और मेरे दिमाग में इस पर बात कर लेता हूँ। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 2 तरह के प्रोजेक्ट होते हैं मार्केट में। एक प्रोजेक्ट वो होता है जिसमें बायर और जो इन्वेस्टर होता है वो पैसा बनाता है, उसको पैसा बनाने का पूरा चांस मिलता है। एक दूसरे तरह के प्रोजेक्ट वो होते हैं जिसमें जो ब्रोकर होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, वो दबा के पैसा बनाते हैं। तो ये 2 कैटेगरी कौन सी हैं ब्रोकर्स की, और कौन से ब्रोकर आपको पैसा बनवाना चाहते हैं और कौन से अपना पैसा बनाना चाहते हैं, और कौन से 2 कैटेगरी के प्रोजेक्ट होते हैं, इसका जो आपको सेग्रीगेशन है ये आपको खुद से करना पड़ेगा। इसको आपको खुद से चूज़ करना पड़ेगा कि ये कौन से डेवलपर हैं और कौन से इस तरह के ब्रोकर हैं। आपको ऐसे ब्लाइंडली पता नहीं लगेगा कौन से ऐसे ब्रोकर हैं और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं। वो समझना चाहते हैं कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं और कौन से इस तरह के डेवलपर होते हैं, तो उसके लिए आप हमारी कंसल्टेंसी भी अवेल कर सकते हैं। पेड है हमारी कंसल्टेंसी, स्क्रीन पे नंबर है, आप हमारी कंसल्टेंसी का फ़ायदा उठा के वो समझ सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें ब्रोकर्स ने बहुत मोटा कमाया है और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें बायर और इन्वेस्टर जिसका पैसा लगा है वो पैसा कमाएगा। इससे पहले गुड़गांव में एक और प्रोजेक्ट आया था 37C में, एम्पीरियम डेवलपर का नाम है, 9,500 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उसने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। 2 BHK उसका 1.30 के आसपास का था और 2.25 करोड़ रुपए का उसका 3 BHK का था। तो वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए। अफोर्डेबल भी आ रहे हैं, कम बजट के प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं, और जो लग्जरी सुपर लग्जरी हैं वो भी आ रहे हैं। अब मार्केट में थोड़ा सा जो है स्टेबिलिटी आने लगी है, सस्टेनेबिलिटी आने लगी है। हर जो सेगमेंट है, हर जो तबका है, उसके लिए धीरे धीरे चीज़ें आ रही हैं। शुरुआत हमने 2-3 महीने पहले करी थी, बिल्डरों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, सबसे बोला था, सबने मिलकर उसमें आवाज़ उठाई थी, बहुत सारे लोगों तक वो वीडियो पहुंची थी कि बिल्डर्स बिना किसी लॉजिक के किसी भी प्राइस पे प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आपको ये चेंज देखने को मिल रहा है। अगर लग्जरी की बात करें तो अभी हाल फिलहाल में सेक्टर 63A में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, सिल्वर ग्लेड। अच्छा प्रोजेक्ट है, लोकेशन भी अच्छी है, आप उसको भी
कंसिडर कर सकते हैं। समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके पास में 4S एक डेवलपर है, उसका भी रेरा आ चुका है, वो भी अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है। किस तरह का प्रोजेक्ट है इसकी मुझे अभी जानकारी नहीं है, तो इस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा। उसके पास में पारस के भी फ्लोर आ रहे हैं, उसको भी आप देख सकते हैं अगर आप फ्लोर में इंटरेस्ट रखते हैं। और उसके साथ साथ एक और प्रोजेक्ट आ रहा है टार्क का 63A में, आप उसको भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं अगर आपको समझ में आता है। तो ये मोटा मोटा नए जो लॉन्चेज हैं उनकी बात है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें SPR पे, तो ट्यूलिप का भी एक प्रोजेक्ट आया था, SPR पे बिरला का भी आपको देखने को मिलेगा। अगर इसके साथ साथ द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे आपका मैक्स स्टेट का प्रोजेक्ट है, वो भी चल रहा है, आप उसको भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, न्यू गुड़गांव में आशियाना की बात कर लेते हैं। आशियाना वो डेवलपर है जिसका प्रोजेक्ट सेम डे में सोल्ड आउट हो जाता था, बट इस बार उन्होंने 2 महीने बाद ही अपना नया फेज लॉन्च कर दिया, तो वो डिमांड उस तरह से जनरेट नहीं हो पाई और कुछ लोगों को थोड़ा प्राइस भी ज़्यादा लगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको पिछली बार नहीं मिल पाया था और प्राइस बढ़ने के बाद भी उनको, क्योंकि आशियाना में जाना था, उन्होंने वो प्रॉपर्टी बाय की है। तो अगर आप अभी भी इंटरेस्ट रखते हैं, आपको लगता है कि आशियाना एक अच्छा प्रोडक्ट है, हमें तो लगता है कि आशियाना अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा डेवलपर है, तो अभी भी आप उसमें जा सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको ट्राई करेंगे आपकी मर्जी की इन्वेंट्री आपको उसमें दिलवा दें। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पे। हम बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की। 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर का जो फर्स्ट क्वार्टर है, और फर्स्ट क्वार्टर में जो टॉप 21 लिस्टेड प्लेयर हैं उनकी सेल्स सामने आई है, उसकी एक रिपोर्ट आई है। उसमें पता लगा है कि टोटल 21 जो प्लेयर्स हैं रियल स्टेट में, जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं, उनकी जो सेल है टॉप 21 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 35,000 करोड़ रुपए की उन्होंने सेल्स की है। इसमें पहला नंबर गोदरेज का रहा है, दूसरा नंबर इसमें डीएलएफ का रहा है, तीसरा नंबर लोधा का रहा है। इसमें जो चौथा नंबर है वो गुड़गांव बेस्ड डेवलपर का है जिसका नाम सिग्नेचर ग्लोबल है। अब हम अपनी अगली अपडेट पर बढ़ लेते हैं। एक और अपडेट आ रही है आरआरटीएस को लेकर, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, जो दिल्ली से मेरठ के बीच में बन रहा है। 2025 में वो फंक्शनल हो जाएगा, ट्रायल भी चल रहा है। और इसी आरआरटीएस को लेकर पिछले 5 साल 10 साल से खबरें आई जा रही हैं। दिल्ली से गुड़गांव के बीच में मानेसर तक और इवन राजस्थान के अलवर तक आरआरटीएस चलाई जाएगी, उधर दिल्ली से लेकर सोनीपत पानीपत तक चलाई जाएगी। तो ये खबरें इलेक्शन के पास थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं, तेज़ आने लगती हैं। इस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब जो अपडेट आई है वो यही है कि वर्ल्ड बैंक फाइनेंशियली असिस्ट करेगा, फाइनेंशियली एड देगा गवर्नमेंट को आरआरटीएस को बनाने को, दिल्ली से गुड़गांव के बीच में और आगे मानेसर तक। ये कितनी सच है, कितनी धरातल पर उतरती है, ये आने वाले टाइम में आपको खुद पता लग जाएगा, आप गुड़गांव के रहने वाले हो। और जैसा कि आपको पता है इलेक्शन की डेट पहले 1 अक्टूबर थी, वो चेंज हो गई है, 5 अक्टूबर हो गई है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पार्टी क्या बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि 1 अक्टूबर को इलेक्शन होगा, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है और उससे पहले सैटरडे संडेज हैं, तो लोग लंबी छुट्टी लेकर चले जाएंगे और वोट का जो परसेंटाइल है वो बहुत कम हो जाएगा। तो अब 5 अक्टूबर को इलेक्शन की डेट हो गई है, तो आपको ये याद रखना है और आपको वोट डाल के आने हैं। बहुत सारे लोग इससे नाराज़गी भी व्यक्त करेंगे कि आप क्यों वोट डालने की बात कर रहे हो, हमारी तो अमेनिटीज़, गुड़गांव की बात करें तो रोड पे गड्ढे इतने हैं, गड्ढे ज़्यादा हैं, रोड है नहीं, सड़कों पे पानी भरा हुआ है, बारिश हो जाती है बिल्कुल सड़कें डूब जाती हैं, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, यहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, रोज़ लोग प्ले कार्ड्स ले लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आपको वोट देना है। तो मैंने एक इससे पहले वीडियो बनाया था, आपको सोल्यूशन भी दिया था, पता नहीं आप लोगों ने क्यों वो वीडियो पसंद नहीं करी। मैं तो चाहता था कि वो हर व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो चली जाए, वायरल हो जाए, आप सारे लोग इकट्ठा होकर एक अपना कॉमन मैनिफेस्टो बना लें, उस मैनिफेस्टो को पार्टियों के मैनिफेस्टो में इंक्लूड करा दें, और ताकि आपकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी हों और कल को वो अकाउंटेबल हों, क्योंकि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वो चीज़ें डाली थी कि आपने पूरी क्यों नहीं की हैं। तो मुझे लगता है कि बायकॉट करने से इलेक्शन को फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, एक और अच्छा आपने अल्टरनेट में देख रहा था, किसी ने आपने चूज़ किया है कि आप, मैं कहीं पढ़ रहा था कि आप अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे, पर आपके कैंडिडेट खड़ा करने से मुझे बहुत ज़्यादा लगता नहीं है उसका असर होगा। पर अगर आप है ना एक अलग रास्ता चुना है, एक अलग आपने तरीका अख्तियार करा है, तो वो बहुत अच्छी बात है, वो अप्रिशिएट करने लायक है। तो देखते हैं उसका क्या असर होगा। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पर। अगली अपडेट ईडी से जुड़ी हुई है। आप लोगों ने ये तो देख ही लिया होगा कि ईडी ने बहुत बड़ी एक अभी एक्शन लिया है, बहुत बड़ी रेड की है, जिसमें एमआर और एमजीएफ 2 डेवलपर हैं, दोनों पहले साथ होते तब अलग हो गए, उनकी करीब 825 करोड़ बल्कि 830 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त कर ली है। और ये प्रॉपर्टी है एक तो गुड़गांव में और दूसरी गुड़गांव के 20 गांव की ये ज़मीनों की प्रॉपर्टी है और दूसरी प्रॉपर्टी दिल्ली में, ऐसा बताई गई है। इसके साथ साथ एक चीज़ और है जिस पे आपकी नज़र नहीं गई होगी और बहुत ज़्यादा वो आपने उसका शोर भी नहीं सुना होगा। ईडी ने एक और डेवलपर के खिलाफ एक्शन लिया है, सनस्टार डेवलपर का नाम है, और करीब 250 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी उनकी भी ईडी ने जब्त की है। इलेक्शन का टाइम चल रहा है, अक्टूबर अभी दूर है, हो सकता है कि अक्टूबर तक आपको और भी बहुत सारे इस तरह के एक्शन देखने को मिले। और जैसे कि कहा जाता है, जैसे जैसे जिस स्टेट में इलेक्शन
पास आ जाते हैं तो वीडियो की रेट बढ़ जाती है, तो वही चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो आज की रियल इस्टेट की अपडेट ये थी। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको रियल इस्टेट की अपडेट बहुत अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी है तो फटाफट लाइक का बटन दबा दीजिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा हो सकता है कि किसी को रियल इस्टेट के बारे में जानकारी लेना चाहता है, नॉलेज रखना चाहता है, उसका ये भला हो जाए, तो आप उसका भला कर दीजिए। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अगर वो एक एक शेयर भी करेंगे तो चैनल भी ग्रो होगा और वीडियो भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा। आपने वीडियो पसंद करी तो ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। वीडियो आपने पसंद नहीं करी तो बीच में फिर ब्रेक लग जाएगा अपडेट का, फिर कोई बहुत अच्छी अपडेट्स आएंगी तो अपडेट आपको दे दी जाएंगी। वीडियो को यहीं खत्म कर देता हूँ, फिर मिलूंगा एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।